हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा सीईटी के लिए फ्रेंड। जो हमारी हरियाणा सीईटी के लिए जो कंप्यूटर की क्लास चल रही थी फ्रेंड, सीईटी के लिए जो हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसके कंप्यूटर का पार्ट नंबर 4 होगा फ्रेंड। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं कंप्यूटर के फ्रेंड्स। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकता है, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये 4 पार्ट बहुत हैं फ्रेंड, क्योंकि हरियाणा सीईटी में ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते, हद मार के एक आधा या फिर 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये लगभग मैंने 500 क्वेश्चन करा दिए हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को और ज़रूरत हो कि ये हमारे लिए इनफ नहीं है, कि ये बहुत कम है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक मास्टर वीडियो बना दूँगा 500 क्वेश्चनों की फ्रेंड्स। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी जो आपको करा रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो हाल फिलहाल इस साल जो एसएससी फ्रेंड्स, एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से मैंने उठाए हैं फ्रेंड्स। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम किए हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये इस तरफ हमारे आंसर लिखे हुए हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब सही दिखाई देगा आपको फ्रेंड्स। इधर हमारे आंसर हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने इससे पहले वो पार्ट ना देखे हों तो आप जाके देख लें, चैनल की प्ले लिस्ट में तीनों पार्ट लगा दिए हैं फ्रेंड्स। और जो मैंने एक टॉप 100 के नाम से सीरीज चला रखी है, तो आप वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। टॉप 100 में मैंने लगभग 9-10 वीडियो बना के डाल रखे हैं फ्रेंड्स, जो हर प्रैक्टिस सेट हर एक अलग सब्जेक्ट से है। उसमें हर प्रैक्टिस सेट से लगभग 100 क्वेश्चन टॉप क्लास के क्वेश्चन करा रखे हैं फ्रेंड्स। तो आप वहाँ जाके टॉप 100 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर फ्रेंड्स बाय हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है सीपीयू को फ्रेंड्स। इधर हमारा आंसर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है, तो बग मैंने जो दोपहर में वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी बताया था। मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसमें कोई एरर है फ्रेंड्स, कोई डिफ़ॉल्ट है या फिर कोई एरर है, तो इस एरर को ही कहते थे बग फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी फ्रेंड्स। इधर देखते रहिए आप आंसर, आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के टेलीफोन फ्रेंड, ये मैंने जब भी आपको क्वेश्चन कराए होंगे, ये हज़ारों बार बताई होगी। जब भी बात टेलीफोन लाइनों की आएगी तो वहाँ आंसर हो जाएगा मॉडेम फ्रेंड्स। टेलीफोन लाइनों से जुड़ा होता है मॉडेम फ्रेंड्स। तो आगे चलिए, ये देखिए आंसर सही है हमारा। आगे देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था आईनेक्स फ्रेंड्स। इधर देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए WWW, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको फ्रेंड्स। आगे देखिए सीपीयू फ्रेंड्स, सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है तो कंट्रोल प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए फ्रेंड्स, 7वां नंबर कहता है निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है, तो ये पेंटियम पाया जाता है कहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर में फ्रेंड्स। आजकल पेंटियम 5 ज़्यादा चल रहे हैं फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर में ये होता है फ्रेंड पेंटियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है वर्ड। आगे देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का क्या नाम था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते थे तो उसमें क्या लगा होता था फ्रेंड्स, तो उसमें लगे होते थे बाल्ब फ्रेंड्स। पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें बाल्ब लगा हुआ था। आगे देखिए अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, 11वें का बी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 11वें का बी फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में फ्रेंड, मैंने कई बार बताया कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था परम फ्रेंड, परम 8000 बनाया गया था। और ये पूछा है कहाँ पर लगाया गया था और किसने बनाया था, जो सीडैक कंपनी है ना, सीडैक कंपनी ने बनाया था परम 8000, और ये लगाया गया था महाराष्ट्र के पुणे में फ्रेंड्स। आगे देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीडैक। आगे देखिए पर कंप्यूटर फ्रेंड, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है तो ये हो जाएगी बाइट फ्रेंड्स। आगे देखिए कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुपम फ्रेंड्स, अनुपम बनाया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वालों ने फ्रेंड्स। आगे देखिए एक कंप्यूटर फ्रेंड, एक कंप्यूटर की स्मृति समान और किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बाइट किसके बराबर होता है, ये 8 डिजिट के बराबर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों के फ्रेंड्स। आगे देखिए स्पैम क्या है फ्रेंड्स, तो स्पैम एक, बताइए क्या है, स्पैम एक कंप्यूटर वर्ड होता है फ्रेंड्स। हर किसी के फ़ोन में या फिर
कंप्यूटर में या लैपटॉप में ईमेल होता है तो ईमेल में एक जो जंक फाइल वगैरह होती हैं वो स्पैम में जाती है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे देखिए, डाटा के प्रेषण की गति नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा बिट। फ्रेंड्स आगे देखिए, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है तो उसको कहते हैं प्रोग्राम। फ्रेंड्स आगे देखिए, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं। फ्रेंड्स एक सेकेंड, रेड ले लेते हैं। फ्रेंड्स आगे चलिए, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे थे हम, इसका हो जाएगा प्रोग्राम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से फ्रेंड निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन्फोसिस है। फ्रेंड्स इन्फोसिस फ्रेंड्स याद रखेंगे। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो बताइए ये कहाँ पर अटक जाता है, ये अटक जाता है रैम में। आगे देखिए, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रोम। फ्रेंड्स रोम, रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले कि रोम कैसी मेमोरी है तो ये स्थायी मेमोरी है, और ये पूछ ले अस्थायी मेमोरी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं रैम को। फ्रेंड्स रैम को, क्यों, रैम को आप चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फ्रेंड्स आप अपने रैम है तो आप अपनी रैम, कंप्यूटर की रैम बदलवा भी सकते हैं, आप अपने फ़ोन की भी रैम को बढ़वा सकते हैं, लेकिन जो ये अस्थायी मेमोरी है, ये रैम और रोम, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश लक्षण अभिज्ञाता। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फ्रेंड्स कई बार ये पूछा है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रॉन, और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है घुमा के कि वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगा आंसर फोर्ट्रॉन। फ्रेंड्स आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, और ये पूछ ले किसने बनाई थी आईसी चिप, तो ये बनवाई थी किल्वी ने। फ्रेंड्स किल्वी इसके निर्माण करता थे। फ्रेंड्स कंप्यूटर चिप के आगे देखिए, सीआरटी हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स सीआरटी किसका हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स गैस प्लाज्मा का आगे देखिए, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। फ्रेंड्स आगे देखिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा, चार्ल्स बेबेज ने। आगे देखिए, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा किसके साथ, जो ये होते हैं समाकलित परिपथ चिप के साथ। फ्रेंड्स आगे देखिए, किसी आंकड़ा संचयन के रिकॉर्डरों का वृक्षाकार संचयन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को दर्शाता है, तो ये भी मैंने बता दिया, उसको कहते हैं बग। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सम्राज्ञी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रचालन तंत्र। आगे देखिए, जब कोई कंप्यूटर एक दूसरे छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के प्रसरण से जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बताइए क्या कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है छोटे से क्षेत्र की। फ्रेंड इस वर्ड से ही आप पकड़ने की कोशिश करिए, तो बता सकता है कोई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड ये बात हो रही है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूँ, इस क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इसको कहते हैं लैन। फ्रेंड्स लैन मतलब ये लैन जो होता है ना फ्रेंड्स, इस लैन की फुल फॉर्म होती है LAN। फ्रेंड्स तो लोकल एरिया नेटवर्क, और ये सिर्फ छोटे से क्षेत्र को घेर सकता है। फ्रेंड्स छोटे से क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वर्ड से ही आप पकड़ सकते थे, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। फ्रेंड्स तो ये लैन के अंतर्गत आता है। अगर ये पूछ ले मैन, फ्रेंड लैन बैन मैन होता है ना, तो लैन मैन। फ्रेंड्स मैन क्या होता है, मूल क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स ये बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लेता है। और तीसरा होता है इसका सबसे फास्ट होता है, ये होता है वाइल्ड। फ्रेंड्स WAN। फ्रेंड्स इसको कहते हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़े देशों में महाद्वीपों में लगाया जाता है। फ्रेंड्स अगर छोटे स्तर पर बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा लैंड। फ्रेंड्स LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। फ्रेंड्स तीनों समझा दिए, समझ गए होंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, आईसी चिप का निर्माण किसने किया था। फ्रेंड्स आईसी चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर में। आगे देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली युक्ति क्या है, तो ऐसा है माउस। फ्रेंड्स माउस हर जगह मिल जाएगा जहाँ कंप्यूटर वगैरह होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स MB प्रयोग किया जाता है, तो MB प्रयोग किस में किया जाता है, MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। आगे देखिए, मूल
निवेश निर्गम प्रणाली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था, बता दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए किसने किया था, कोई बता सकता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैंने कई बार करा दिया है, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा 1048, ठीक है, 1048 और फिर है 576, ठीक है। 1001 ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर में जो मेगाबाइट होती है, MB, ठीक है, MB की बात हो रही है। और जब 1024 KB, ठीक है, KB होगा आपके पास, तो KB मिलकर बनाएगा 1 MB, ठीक है। तो वही बात बताई जा रही है कि हम मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1048, ठीक है, .576। आगे देखिए, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी होती है, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर की लंबाई है, लंबाई का 1200 होता है, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 64 बिट तक, ठीक है। आगे देखिए, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको, प्रोग्रामों को, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ टेलीफोन लाइनों की बात आएगी वहाँ आएगा मॉडेम, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो ये बताइए, तो ये होता है हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में हार्ड है ना, तो इसको हम टच भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा है जो दिखाई नहीं देती, ठीक है। आगे समझ चलिए, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रिंटर है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो ये बता दीजिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। आगे देखिए, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CPU। आगे देखिए, निम्नलिखित इसमें से कौन सा से सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो ये हो जाएगा CPU। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेंड्स, इसीलिए रिपीट हुआ है। जो हाल फिलहाल इस साल जितने एग्जाम हुए हैं, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी वगैरह का भी एग्जाम लगा हुआ है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर से निकलता है ना प्रिंट आउट, ठीक है, जो आप एडमिट कार्ड वगैरह निकालने जाते हो, तो ये प्रिंटर से ही निकलता है, तो वो आउटपुट निकलती है, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो ये भी मैंने बताया ना, परमानेंट या स्थायी मेमोरी, ठीक है। परमानेंट या फिर स्थायी मेमोरी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं रोम को, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर के प्रयोग की जाने वाली IC चिप किससे बनी होती है, तो ये कई बार बता दिया, सिलिकॉन से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो बताइए कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा एक लैंग्वेज है, ना कि हार्डवेयर, ठीक है। आगे देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, देखिए आ गया है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। इसमें मॉडेम वगैरह का कोई यूज नहीं होता। आगे देखिए, कंप्यूटर में डाटा CPU के परिधि यंत्रों के आंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स के। आगे देखिए, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार प्रयुक्त किया जाता है, तो ये चलते हैं नीचे, ठीक है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर D, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। आगे देखिए, एक ही, ठीक है, यहाँ पूछा है कि एक ही साथ मतलब 4-5 बंदों को डाटा भेजने या फिर चारों दिशाओं में डाटा भेजने को क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं उसको। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या कहता है, 54 नंबर देखिए, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आगे देखिए, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर में आउटपुट और टेलीफोन लाइन, ठीक है, ये देखिए टेलीफोन लाइनों की बात फिर आ गई है, तो इसको कहेंगे मॉडेम, ठीक है, ये कई बार बता दिया मैंने। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का भाग नहीं है, तो ये है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का भाग नहीं है, ये एक सेकंड यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, ठीक है, तो आर्ची प्रोटोकॉल और ये लॉगिन, ये सारी सूचना यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के भाग हैं और ये कंप्यूटर के पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम के पार्ट है, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो बता दीजिए, ये साइंस डायरेक्ट है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है, गूगल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गूगल चल रहा है, और गूगल का भी कौन सा, क्रोम, ठीक है, क्रोम बजाय क्रोम ब्राउज़र, अल्टा विस्टा और ये आर्कुट, ये सारे सर्च इंजन है, बट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में किया जाता है, तो ये मैंने अभी बताया ना, बड़ी संस्थाओं में, तो इसको किसका किया जाता है, तो इसका किया जाता है वैन,
वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अभी मैंने तीनों बताए थे ना ऊपर, तो वही यही है। आगे देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो ये कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर से कोई इंटरनेट का लेना देना नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड में कुछ भी स्टोर नहीं होता। आगे चलिए, 63 देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये हो जाएगा, बताइए बताइए क्या है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ये सॉफ्टवेयर। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल का नाम याद रखना है इसका। फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम याद रखना। आगे मिलते हैं फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं क्या, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक निब्बल किसके बराबर होता है, तो एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। आगे देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, बॉम बूटिंग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट सिस्टम का भाग नहीं है, तो CPU। फ्रेंड्स, एक सेकंड, क्या कह रहा है यहाँ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो CPU। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह बनाई जाती हैं, रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, इंटरनेट पर सर्वर की सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर को प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा डाउनलोडिंग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, तो बता दीजिए। कंप्यूटर में ज़्यादा गलतियां कैसे होती हैं, तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा CPU। कई बार पूछा है, 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 बाइट मिलकर बनाएंगे 1 KB, और 1 KB मिलकर बनाती है 1 MB। फ्रेंड्स, आगे देखिए, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो मशीनरी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 10 लाख बाइट। ठीक है, 10 लाख बाइट किसके बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा मेगाबाइट के। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में कंप्यूटर का निर्माण, सुपर कंप्यूटर का निर्माण, ये मैंने बता दिया, पुणे में किया गया था। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सॉफ्टवेयर का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय एक के। फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है कि मतलब अपना स्टोरेज, हम अपना डाटा कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क में, CD ड्राइव में। फ्रेंड्स, प्रिंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है डाटा स्टोरेज करने से। आगे देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो ये मैंने बता दिया, वैक्यूम ट्यूब। फ्रेंड्स, आगे देखिए, CD का आकार कैसा होता है, तो CD का आकार गोल होता है, आपने देखी होगी, वो DVD की CD आती थी। ठीक है, आगे देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा आंसर हमारा। फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो इसका प्रोग्राम हो जाएगा, यहाँ DPT का पूरा नाम बताना है, तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, डोस, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, आगे देखिए, JDBC। फ्रेंड्स, JDBC को फुल फॉर्म बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। आगे देखिए, लैन का लघु रूप है, तो ये मैंने बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए तो जी में छाड़े। फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो KB है, तो KB की फुल फॉर्म बतानी है, तो KB की फुल फॉर्म है किलोबाइट। फ्रेंड्स, आप इसको भूल जाइए जो हिंदी में लिखा है। आगे देखिए, ईमेल। फ्रेंड्स, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, तो ईमेल को क्या कहेंगे, तो ईमेल को कहते हैं, E से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक और M से बनेगा मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। आगे देखिए, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, ये बनाया था जीरोक्स नेट। फ्रेंड्स, आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, प्रोलॉग भाषा विकसित की गई थी, तो ये की गई थी 1972 में। आगे देखिए, ब्लॉग। फ्रेंड्स, ब्लॉग शब्द को शब्दों में संयोजित कीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्लॉग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, 93 नंबर क्या कहता है, यह कंप्यूटर का भाग नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे हम छू नहीं सकते, तो उसे अभी मैंने बताया ना, जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये हार्ड है हमारे, तो इसको कहेंगे हार्डवेयर।
और जिसको हम छू नहीं सकते वो हमारी आत्मा है, यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, तो हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसे याद कर लो सिंपल भाषा में। आगे देखें, निम्नलिखित में से जिसे कंप्यूटर का माँ पिता कहा जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉलीपॉप है। ठीक है, ये थे चार्ल्स बाबेज। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ये कई बार हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पूछा कि आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग होता है, यानी कि 0 और 1 का। ठीक है, इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। आगे देखिए, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा कोबोल। ठीक है, ये कल परसों भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ भी था क्वेश्चन। आगे देखिए, फोर्ट्रॉन, एलॉग और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा का, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप, ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, या फिर ये कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है। और इन सबको सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, आपको बेसिक लैंग्वेज सीखनी होगी कंप्यूटर सीखने के लिए, उसके बाद आप इन लैंग्वेज के ऊपर जा सकते हैं। तो वही बात बताई जा रही है, किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जाता है, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे सीख पाओगे। ठीक है, तो वही बात है। आगे देखिए, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी नई दिल्ली में। अगर ये पूछ लें कि डाकघर पहली व्यवस्था डाकघरों में कंप्यूटर कहाँ लगाए गए थे, तो वो भी नई दिल्ली में। और रेलवे के लिए रेलवे में भी कंप्यूटरकृत आरक्षण दिया गया था, तो वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्या कहता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेज मेकर। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर संसाधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, पेज मेकर, MS वर्ड और वर्ड स्टार। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, और चैनल का नाम रखिए याद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर डाटा वगैरह अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा वगैरह बोलता नहीं हूँ। ठीक है, कई मैंने चैनल वाले देखे हैं तो बीच बीच में पहले तो अपनी बकवास करेंगे कि इतने बच्चे लाइव हैं, ठीक है, इतने बच्चे देख रहे हैं और लाइक है हमारे 100 ही। ठीक है, तो बढ़ाओ लाइक, थोड़ा शेयर करो, ये करो वो करो, तो वो अपनी आदत नहीं है। मैं तो कभी कभार बोल देता हूँ, अगर लाइक करना है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अपना काम है जेन्युइन डाटा कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, गुड नाइट।